छोटे बाबू, क्या है मुनीम जी? भगत जी पधारे हैं। भगत जी? अरे भगत जी आपने क्यों तकलीफ की आने की? एक फोन कर दिया होता, मैं ही पहुंच जाता दिल्ली। क्यों भाई? जब आप और भाभी जी जेवरों का ऑर्डर देने के लिए हमारे पास दिल्ली तक पहुंच सकते हैं, तो उनकी डिलीवरी देने के लिए हम मधुपुर नहीं आ सकते? क्यों नहीं जी? और भाभी जी, हम जब यहाँ रहते थे तो आप लोगों के साथ जो वर्ल्ड का बेस्ट टाइम बिताया है वो जरा याद करवाइए इन्हें। भाभी जी, कैसा है घुटनों का दर्द? अब कुछ ठीक है भाई साहब। ये चूड़ियों की डिजाइन देखते ही पूरा ठीक हो जाएगा। आपकी पारखी नजरों को जेवरों की कितनी परख है मुझे सब पता है। अभी से एक एक करके जेवर बनवाना शुरू करेंगे, तब एक दिन जाकर बेटियों के विवाह की तैयारियां पूरी होंगी भगत जी। अरे वाह! बेटी का कन्यादान तो सबसे बड़ा पुण्य माना गया है कृष्णकांत जी। और फिर जब बेटी जेवर गहने पहनकर दुल्हन के लिबास में सामने आ जाती है, मन आत्म विभोर हो। जय। जीती रहो कृष्णकांत जी। जी। ये पूनम है ना आपकी बेटी? अरे वाह, आपने खूब पहचाना। आपने तो इतना सा देखा होगा इसे। बस पहचान लिया। इस साल बीकॉम कर लेगी। मेरा अकाउंट्स का सारा काम यही संभालती है। वो सब ठीक है, मेरी जेवर बनाने की मेहनत पर तो पानी फिर गया। बिटिया इतनी सुंदर है तो मेरे जेवरों को कौन देखेगा? वाह, मधुपुर की रबड़िया ने वर्ल्ड की बेस्ट रबड़ी। कृष्णकांत जी, अब आज्ञा चाहूंगा। अच्छा भाभी जी, आपकी दोनों बेटियों के हाथ जल्द ही पीले हों और आपको वर्ल्ड के बेस्ट जमाई मिले, ये मेरी शुभकामना। थैंक यू अंकल, आपकी बातें सुन के माँ आज मुस्कुराई तो सही। रमा, मैं भी जरा ठाकुर जी के मंदिर होकर आता हूँ। प्रवचन शुरू होने वाला। चले जी, चलिए। चाचा जी, हमेशा भूल जाते हैं। अच्छा अंकल, फिर आइएगा। अच्छा बेटी। मेरी छोटी से छोटी आवश्यकता का ख्याल रखती है, जैसे बेटी नहीं माँ हो। कृष्णकांत जी, आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैंने पूनम को देखते ही कैसे पहचान लिया है? सच बात तो ये है कि उसकी सुंदरता के और उसके गुणों के चर्चे अभी से हमारे समाज में होने लगे हैं। उसके विवाह के लिए तो कई प्रस्ताव आपके पास आए होंगे। जी हाँ, है तो, लेकिन समय बदल रहा है, मूल्य बदल रहे हैं। आजकल अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं? पूनम के लिए मुझे ऐसे घर की तलाश है जहां उसके गुणों का सम्मान हो। अरे आप बैठिए ना। कृष्णकांत जी, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का। बस अब आप एक बार पूनम से पूछ लीजिए। अगर उसने भी हाँ कर दी तो हम जल्द से जल्द उसे अपने घर की बहू बनाना चाहेंगे। बिट्टो, छोटी उनकी तरफ से हाँ है। बिट्टो, तेरा मन क्या कहता है बेटा? बाबूजी, हाँ। जो पूछना था पूछा बेटा। एक आध बार और मिलना चाहेगी? जीजी कह रही थी वो बिल्कुल आप जैसे बाबूजी। पगली। भगत जी। हरिश्चंद्र जी, ये लीजिए। अरे धन्यवाद धन्यवाद। आप बैठिए, चलिए बैठिए। आपका शरबत कहाँ है? मैं बस लेता हूँ जी। छोटे बाबू, भाभी जी बुला रही हैं। अच्छा, एक मिनट। जी जी, कोई बात नहीं। कहो। वे लोग सारी तैयारियां करके आए हैं, आज ही सगाई करना चाहते हैं। रईस खानदान से रिश्ता जोड़ रहे हो, पहले बाकी बातें तो कर लो। सब कुछ लुटाने नहीं दूंगी, खुद की बेटी ब्याहनी बाकी है। सच रमा, कभी कभी तो तुम हद कर देती हो। कृष्णकांत जी, अंदर आ सकता हूँ? हरिश्चंद्र जी, आइए आइए।
भाभी जी, दखलंदाजी के लिए माफी चाहता हूं, पर अब जब दो परिवार एक होने जा रहे हैं तो चाहूंगा कि हमारे बीच में किसी किस्म का पर्दा ना रहे। मन में कोई पशोपेश मत रखिए। आज प्रेम को एक नारियल और ₹1.25 देकर अपना बना लीजिए। हमें पूनम चाहिए और कुछ नहीं। वेरी गुड। ये वर्ल्ड की बेस्ट जोड़ी है। स्माइल। अबे आंटी नहीं, चाची बोल। अरे आंटी चाची कैसे बन गई? लो समझाओ अब आपके चाचा को इतनी पसंद आ गई तो हम क्या करें? और आने दीजिए। हाँ, बस बस बस। पापा चलें, गाड़ियाँ तैयार हैं। हाँ हाँ चलो बेटा। अच्छा जी। ये लो आपके लिए चॉकलेट। चाची दिल्ली चल रही हो? चाची बाद में आएगी। अच्छा चाचा अरे जी। अरे बेटा बस। अच्छा भावना जी। सिर्फ भावना के ये चाचा जी। अरे 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 हमारे छोटे समधी जी। आपसे तो ठीक से दो बातें भी नहीं हो पाई। हरिश्चंद्र जी, आपसे एक प्रार्थना है। जी। कुछ समय निकालकर आप सब एक बार हमारे गांव सोम सरोवर जरूर पधारें। वहां अपना एक छोटा सा मकान है, कुछ दिन साथ में रहेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। आप जब कहें कृष्णकांत जी। अब तो हमें पूनम से मिलने का बहाना चाहिए। पंडित जी ने शादी का मुहूर्त 6 महीने बाद का जो निकाला है पंडित जी। अरे भाभी जी, पंडित जी को कुछ खिलाइए पिलाइए, शादी की तारीख जरा नजदीक की निकलवाइए ना। तो अगले महीने का सोम सरोवर का कार्यक्रम तय रहा। 100%। हाँ। अच्छा नमस्कार। अच्छा नमस्कार जी। अरे आप क्या समधी जी की तरफ से नमस्कार कर रहे हैं? आपको भी तो चलना है। ओहो, मैं तो भूल ही गया। आप तो हमारे साथ बारात में शामिल होने वाले हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं जी, हाँ। भगत जी तो हमारी तरफ से बारात का स्वागत करेंगे। आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे दोनों कैसे ठीक हो सकते हैं अंकल? क्या है, मुझे इधर से भी इनविटेशन है और उधर से भी। मुझे रोकने वाला कौन है? हैं? बारात आएगी स्वागत कर लूंगा और बारात वापस जाएगी, बारात में शामिल हो जाऊंगा। क्यों? हाँ। ठीक ठीक हाँ, बोल रहा हूँ ना बिल्कुल मैं? ठीक बोला। अरे ठीक बोल रहा हूँ। ठीक क्या बोला आप भी भगत जी। जी एक मिनट। क्या है? अरे आओ तो सही। सच कहती हूँ भाई साहब, अपने राजेश बेटे की जितनी तारीफ की जाए सो कम है। मैं क्या, दुनिया कहती है। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा कारोबार संभालना कोई खेल नहीं है। क्यों जी? बिल्कुल। अब तो भाई साहब उसकी शादी की सोचो। भाभी जी, कोई लड़की नजर में हो तो बताइए। लो, लड़की तो मैंने देख रखी है। अच्छा। आप मेरे दिल्ली वाले भाई साहब से तो मिले हैं, रीटा के पापा। हाँ हाँ। मैं उनकी बड़ी बेटी यानी रीटा की बड़ी बहन स्वीटी के बारे में कह रही हूँ। स्वीटी हमेशा उनके पास दिल्ली में रही और ये रीटा मेरे पास। स्वीटी बड़ी ही सुंदर, सुशील, समझदार लड़की है। क्यों जी? हाँ हाँ, बीए फेल है, कुछ नए ख्यालात की लड़की है भाई साहब। 2-4 सगाइयां भी टूट चुकी हैं। क्यों जी? तो क्या हुआ? उनका घर रहन सहन भी तो देखो। लाखों का कारोबार है, शादी धूमधाम से करेंगे और फिर काफी कुछ लेकर ही आएगी मायके से। लेकिन ये दुनियादारी तुम्हारी समझ में कहाँ से आएगी? कॉलेज के प्रोफेसर जो ठहरे। भाई साहब, आप हाँ कहे तो मैं अपने भैया को खबर भिजवा दूं। रीटा बेटी, अपनी किटी पार्टी का टाइम हो रहा है, चल चल चल। सुनो जी, हम लोग जा रहे हैं। शुक्रिया। क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा भाई साहब। अच्छा। अरे चल रही, हर वक्त खाती रहती, चल। भाई साहब, दौलत की चकाचौंधी ने बिल्कुल अंधा कर दिया है। हम इनके रईस भाई साहब की बेटी नहीं, बल्कि एक सीधी सादी प्यारी सी बहू चाहिए जो अपने स्नेह और ममता से इस घर को संवारे रखे। ये घर जो आपने कितने प्यार से सींचा है। राजेश और प्रेम इतने इतने से थे जब जीजी और जीजाजी का देहांत हुआ था। इन बच्चों की जिम्मेदारी निभाने के लिए आपने कॉलेज की पढ़ाई भी अधूरी छोड़ दी और एक छोटी सी नौकरी से शुरुआत की। इनके भविष्य के लिए सिर्फ मेहनत को अपनी जिंदगी का लक्ष्य माना। आपने तो ब्याह भी नहीं किया। इतने अच्छे संस्कार दिए आपने बच्चों को, तभी तो राजेश का आज इतना नाम है। और प्रेम भी तो इस साल एमबीए में अव्वल आया है। क्यों? भाई साहब, राजेश के लिए एक लड़की मैंने देखी है,
पिछले दिनों प्रोफेसर्स की कॉन्फ्रेंस के लिए मैं पुणे गया हुआ था। वहां मेरी मुलाकात प्रोफेसर एस चौधरी से हुई। प्रोफेसर सिद्धार्थ चौधरी तो नहीं? आप जानते हो उन्हें? अरे भाई, हम कॉलेज में इकट्ठे पढ़े हैं, बहुत अच्छे दोस्त थे। भाई वाह, वहां मैं उनकी बड़ी बेटी से मिला। बच्ची को बस एक बार देखा, दिल में घर कर गई। मुझे इतनी पसंद आई कि मैं उसकी फोटो तक उठा लाया। पूजा नाम है इसका, बीए पास किया है, बड़ा ही मीठा स्वभाव है। जोड़ी अच्छी रहेगी भाई साहब। वाकई। इस वक्त प्रोफेसर साहब अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं, राम टेकड़ी। बस जैसे वे घर लौटे, चले चलते 3-4 घंटे का तो रास्ता है। बस लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर ले। यही तो सबसे बड़ी मुसीबत है भाई साहब। राजेश से जब भी शादी की बात करो वो टाल जाता है। अब ऐसे में दोनों को मिलाएं भी तो कैसे? एक आइडिया है काका, क्यों ना हम भी राम टेकड़ी चले? छुट्टी की छुट्टी, दर्शन के दर्शन, भाभी के सिलेक्शन। भाई वाह, वेरी गुड आइडिया। लेकिन भैया को इस प्लान का बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। सब होशियार रहे, इट इज टॉप सीक्रेट। चलिए ना, चलिए ना, चलिए ना काका। आ गए बेटा राजेश। आज बड़ी देर तक चली तुम्हारी मीटिंग। क्या कहा फॉरेन कोलैबोरेटर्स ने? काका, सब डिस्कशंस डिटेल में हो गए हैं। अब वो हमारी रिपोर्ट स्टडी करके बताएंगे। और काका, अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक गया ना, तो जैसे आपने कहा था, इस फैक्ट्री का देश भर में कोई मुकाबला नहीं होगा। हाँ, देखा प्रेम, तेरा भैया तुझे बिजनेस में लॉन्च करने के लिए कितनी बड़ी फैक्ट्री लगा रहा है। बड़े भैया खाना। अरे वाह, मीठा, नमकीन, खीर, पूरी। आज कोई त्योहार है क्या चमेली? वो क्या है बड़े भैया? वो क्या है कि आज हम सब बहुत खुश है बड़े भैया। हाँ। खुश? वो क्या है भैया कि इस बार छुट्टियों में हमने राम टेकड़ी जाने का फैसला किया है। राम टेकरी? लेकिन काका, आप तो कह रहे थे कि आपको किसी हिल स्टेशन पे जाना था। राम टेकड़ी तो बड़ी तपोभूमि है बड़े भैया। गांव से भैया और भाऊजी हर साल जाते हैं दर्शन करने के लिए। भाऊजी तो व्रत भी रखती है। तो प्रोग्राम फिक्स्ड। और हाँ, इस बार हम आपका नया सिल्क का कुर्ता भी ले चलेंगे। उसकी वहां क्या जरूरत? जरूरत क्यों नहीं? यू नेवर नो। क्या कहा इसने काका? हाँ? मैंने नहीं सुना। हम तो इधर उधर की बात सुनते ही नहीं बड़े भैया। आओ चमेली, और पूरी लाएंगे। कमाल है, कोई कुछ बता ही नहीं रहा। अब तुम्हें क्या बताएं भैया, हमें क्या मिलेगा राम टेकड़ी में? वाह प्रोफेसर साहब वाह, क्या कचौरियां बनाई हैं आपने। अरे अमचूर की चटनी के साथ खाइए चौबे जी, मथुरा की कचौड़ियों को भूल जाएंगे। सिद्धार्थ बाबू, कैलाश नाथ, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। वाह वाह, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। वाह भाई वाह। सिद्धार्थ, मेरा छोटा भतीजा प्रेम। अरे जीते रहो बच्चे। भाई तुम्हारे चाचा हमसे शर्त हार गए। कौन सी भाई? इन्होंने कहा था कि बाल सिर्फ हमारे जाएंगे, मगर इनके भी चले गए। ये देखो। अरे भाई देखो तो कौन आया है। नमस्ते जी, पहचाना? कैसे हैं आप? अरे होंगे कैसे, आज टॉप के उद्योगपति में इनका नाम लिया जाता है। आइए बैठिए। सच कैलाशनाथ, जब अखबारों में तुम्हारा नाम पढ़ते हैं तो बहुत गर्व महसूस करते हैं। अरे ठीक है। बेटा प्रेम, तुम शायद हम तीनों की हिस्ट्री नहीं जानते होगे। हम तीनों कॉलेज में एक साथ थे और बहुत मौज मस्ती किया करते थे, नहीं कैलाशनाथ? आओ भाई आओ, यहाँ रख दो। भाई हमारी बेटियों से तो तुम मिल ही चुके हो। हाँ। और कैलाशनाथ, यहाँ हर साल आते हो? इस बार एक खास मकसद से आया हूँ। अच्छा? अपने भतीजे राजेश के लिए। हमें तुम्हारी बड़ी बेटी बहुत भा गई। पूजा? हाँ, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो। ऐतराज? क्या बात करते हो, तुम्हारा भतीजा है कैलाशनाथ? फिर भी राजेश हमारे साथ आया हुआ है, एक बार तुम उससे मिल लो तो। जा भैया को बुला के ला। मतलब? हाँ जाना। कैलाशनाथ, शुक्रिया। प्रोफेसर, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा कहना चाहिए। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, इन बच्चों का प्यार, बड़ा कारोबार, मगर घर का आंगन सूना है। राजेश तो फिर भी अपनी माँ की गोद में खेला है, मगर प्रेम, वो तो आज तक उस ममता से वंचित रहा। चलिए ना भैया। आओ बेटा राजेश, प्रोफेसर साहब और इनकी धर्मपत्नी। नमस्ते, बैठो। आओ बेटा बैठो ना।
भाई साहब जी आइए, नीचे हॉल में आपकी सख्त जरूरत आ पड़ी है। डॉक्टर भी आए हैं। समझता क्या है अपने आप को, सामने तो आना, ठीक करता हूँ। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते। क्या बात है डॉक्टर साहब, आज इतनी नाराजगी कैसी? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? मुझसे? ये सवाल आप इनसे कीजिए, इनसे। हैं? राजेश का रिश्ता तय करा है, बहू चुन ली और हमें खबर मिल रही है आज। हैं? डॉक्टर साहब क्या है? पान वान हमें नहीं चाहिए लल्लू मियाँ। आज हम बहुत गुस्से में हैं। आज हम ना खाएंगे ना पिएंगे। हम जा रहे हैं। मुबारक हो, खुदा हाफिज। हटिए जी। डॉक्टर, सामने बहू की तस्वीर रखी है टेबल पर। कैसी लगी बहू? यार, बहू की सादगी देखकर एक शेर याद आ गया। लल्लू बैठ जा, डॉक्टर साहब शेर सुना रहे हैं। इरशाद इरशाद। तो अर्ज किया है, वाह 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 वाह। बेटे शेर शुरू तो करने दे। हाँ, तो तस्वीर हो गया हूँ तस्वीर देखकर। वाह वाह वाह। तस्वीर हो गया हूँ तस्वीर देखकर, रूह खिल उठी है यार की तकदीर देखकर। लो देखा प्रेम, मुझसे बोले कि रजिया बेगम हम बहुत नाराज हैं, किसी से कुछ बात मत करना, और यहाँ बहू की फोटो देखते ही गुस्सा गुल। क्यों? ये भाभी जान है ये। यार डॉक्टर, ये बात तो समझ में आती है कि तुम दिल के डॉक्टर हो और भाभी जान बच्चों की, लेकिन डॉक्टरी के साथ साथ तुम्हारी शायरी का तालमेल आज तक समझ में नहीं आया। कुछ मत पूछिए भाईजान, ये शेरो शायरी की अच्छी आदत लगी इनको। हाँ। क्या चाचा आप भी शेर वेर पढ़ते हो? गजल आपके सामने रहती है और आप शेर पढ़ते हो। क्या कहा? क्या कहा आपने? क्या कहा? ठहर ठहर बदमाश। खुद सुना भाईजान, आजकल ये छोटे मियाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे। इधर आ, तेले भैया ते था, तेला भी निकाह पलवा दे। हाय चाची जान, नेकी और पूछ पूछ। हाय अल्लाह बेशरम। तेरी कसम मोमो, आजकल जिस घर में देखो झगड़े हैं। कहीं बाप बेटे में झगड़े, भाई भाई में झगड़े, सास बहू में झगड़े। These बहूस आर अ बिग प्रॉब्लम। मैं तो कहती हूँ जैसे बेटों की शादियां हुई सबको अलग अलग कर देना चाहिए। काम अलग, घर अलग, छुट्टी। आज माँ बाप का यही फर्ज रह गया है। मैं अग्री नहीं करता शांति जी। जितना सुख साथ रहने में है उतना अलग रहने में नहीं। परिवार साथ हो तो इंसान किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। अलग होने से शक्तियां बिखर जाती हैं। और जरा घर के बच्चों का भी तो सोचो, जब दादा दादी जिंदा हों तो बच्चा अलग रहकर भला क्यों उनके स्नेह से वंचित रहे? बिल्कुल, माँ बाप का फर्ज ये है शांति जी कि वो बच्चों को बचपन से ही सही संस्कार दें, ताकि हमेशा संगठित रहते हुए वो एक दूसरे का सुख दुख बांट सके। इट इज इम्पॉसिबल। चलिए लगी शर्त। हाँ। This I agree। जी जी, अब आपको तैयार भी तो होना है। अरे हाँ, हमारा ये डिस्कशन रामकिशन जी के साथ तो चलता ही रहेगा। फिर हमें भी तो तैयार होना है, तो शाम को मुलाकात होगी जीजा जी। अच्छा जी। थैंक यू भैया। एक्सक्यूज मी, वकील साहब से कहिएगा सी यू। सच्ची जी, ये अच्छी तितलियां पाल रखी हैं आपने। जब देखो घर जोड़ने की नहीं तोड़ने की बातें करती हैं। रामकिशन जी, हाँ जी। एक बात तो सच है, आज समाज में रिश्तों की अहमियत न जाने कहाँ गुम हो गई है। ऐसे में आपका परिवार, इसमें बसा प्यार सबके लिए मार्गदर्शक है। इसमें क्या शक है अम्मा, रामकिशन जी का तो सारा जीवन ही मार्गदर्शन है। और जीवन के इस सफर में हमारी ममता ने आपका खूब साथ दिया है, क्यों रामकिशन जी? बिल्कुल वकील साहब, जब ममता इस घर में ब्याह कर आई थी तो क्या था मेरे पास? तन्हाई और गोद में साल भर का विवेक। ममता जी ने जो विवेक बेटे को प्यार दिया है, उसकी वाकई मिसाल नहीं। वकील साहब जानते हैं आपकी बहन को आज तोहफे में हमने क्या दिया है? हमने इन्हें वचन दिया है कि जिस दिन हम अपनी तीनों बहुओं के चेहरे देख लेंगे, उस दिन से हमारा सारा वक्त इनका। जिम्मेदारियां निभाते निभाते जो खुशी के पल मैं इन्हें नहीं दे पाया, वो सब दूंगा। तो रामकिशन जी, विवेक की शादी की शहनाइयां कब सुनवा रहे हैं? उस दिन की खुशी के लिए मैं दिन रात प्रार्थना कर रहा हूं मौसी। रिश्ते तो कई आए,
मगर विवेक के हाथ की वजह से। वे रिश्ते छी, एक भी विवेक के लायक नहीं था। हाँ रामकिशन जी, इंसान की पहचान तन से नहीं मन से की जाती है, और विवेक के पवित्र मन को पढ़ने वाली हमें जरूर मिलेगी। आओ बेटा। वेलकम अंकल। कैसे हो विवेक बेटे? ठीक हूँ। साधना, ये है विवेक, रामकिशन जी के बड़े बेटे, मेरी बेटी साधना। हेलो। हेलो। आइए आइए आदर्श बाबू, वेलकम वेलकम। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे रामकिशन जी, भाभी जी। थैंक यू। ममता, आदर्श बाबू हमारे शहर के बहुत ही रिस्पेक्टेबल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। विदेश में अपना कारोबार जमा के आप कुछ ही समय पहले यहाँ सेटल हुए हैं। अच्छा। एसोसिएशन की कमेटी मीटिंग्स में इन दिनों हम बहुत नजदीक आए हैं। आज तक हम सिर्फ बिजनेस मीटिंग्स में मिलते रहे भाभी जी, यूं फैमिली फंक्शन में बुलाकर आज रामकिशन जी ने हमारी इज्जत बढ़ा दी। मेरी बेटी साधना। जीती रहो बेटा, जीती रहो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बेटा। हेलो। हेलो। साधना जी, आपको देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि आपकी परवरिश विदेश में हुई है। जी जी, हिंदुस्तानी जहाँ भी रहे हिंदुस्तानी रहता है, क्यों साधना जी? Of course। Excuse me। साधना जी, ये है प्रेम बाबू, हमारे मजलिस साले साहब। Hi everybody। और ये है विनोद बाबू, सबसे छोटे सबसे खोटे। Thank you। Some sweets please। No thanks। Then I will have one on your behalf। Excuse me। आपको आज का डेकोरेशन कैसा लगा? बहुत अच्छा। सब कुछ इन्होंने किया है। क्या कलर सिलेक्शन है, क्या फ्लावर अरेंजमेंट है, टू मच। जी, लेडीज को तारीफ पसंद आती है, पर दिल से की हुई। क्यों साधना जी? लीजिए, आप लेडीज का तो यही प्रॉब्लम है, तारीफ करो तो मुश्किल, ना करो तो मुश्किल। राजू बबलू, एक टिप देता हूँ, आप लेडीज से कभी जीत नहीं सकते। तो आप उनसे उलझते क्यों हैं? देखा भैया, आप तो भगवान हैं। और ये इंसान है, गलती कर करके सीखते हैं। ओह हाउ स्वीट। साधना जी, इस बात पे एक स्वीट तो हो ही जाए। एक तो लीजिए। साधना जी, आपके परिवार में कौन कौन है? बस पापा और मैं। बहन भाइयों से भरा, प्यार के रिश्तों से बंधा परिवार कितना अच्छा लगता है। आज पहली बार देख रही हूँ। फ्रेंड्स, आज हमारी सारी दुआएं रामकिशन जी और भाभी जी के साथ हैं। ये हमेशा यूं ही हंसते मुस्कुराते रहे। एक मिनट। और अब मैं रामकिशन जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपनी एक्सक्लूसिव स्टाइल में हमारी डियर भाभी के लिए प्यार भरे 2 शब्द कहें। ममता, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। रामकिशन जी, प्रिस्क्रिप्शन फॉर गुड हेल्थ। जो शब्द आपने अभी अभी कहे, वही शब्द रोज दिन में 3 बार फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ।